बोलिए नर नारायण भगवान की जय। देखिए, एक प्रश्न उठता है बराबर मन में। ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग आते हैं, पूजन कार्य करवाते हैं, अन्य किसी कार्य करवाते हैं, तो हमारी धर्म पत्नी किस तरफ बैठे, ये बराबर सोच बनी रहती है। तो आज से जान लीजिए कि अगर आप भगवान भोलेनाथ का कोई कार्य करते हैं, चाहे वो अभिषेक हो, जल हो, पूजन हो, तो उसमें आप दाएं बैठाएं। लेकिन सत्संग हो, ब्राह्मण पूजन हो, दान हो, सम्मान हो, हवन हो, इसमें आप बाएं बैठाएं। देवताओं का जितना भी पूजन है उसमें सब में आपको बाएं बैठाना है। इस बातों का बराबर ध्यान दें कि इस क्रिया के करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब इसी वीडियो में एक चीज और आपको बता दें, पारण की क्या व्यवस्था है। लोग चिंतित रहते हैं कि आज हमने व्रत रखा है तो पारण कैसे करें, यात्रा में हैं तो कैसे करें, कहीं दूर जगह है तो कैसे करें, अपने घर में ही है तो कैसे करें। तो सुनिए, अगर आप निर्जल हैं तो आप जल से पारण कर सकते हैं। जल में तुलसी गंगा जल डाल दें या मात्र गंगा जल डाल दें और उसको पी लें, पारण हो गया। अगर आप फलाहार से हैं, दिन भर फल खा रहे हैं, तो आप अन्न से अन्नाहार करके आपको पारण करना चाहिए। अगर आप दिन भर जल पी के व्रत हैं तो उसका पारण 1 कप दूध पी के करना चाहिए। अगर आप दूध पी करके व्रत कर रहे हैं तो उसका पारण फल खा के करिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि नमक किसी भी व्रत में नहीं खाया जाता। ये नहीं कि सुविधा आपकी शक्ति नहीं है, तब के लिए लिखा गया है। शक्तिहीन अवस्था में, वृद्धावस्था में, किसी बीमारी में, कि चलिए वो जो सेंधा नमक है, व्रत का नमक है, ऐसा कुछ व्रत का नमक नहीं बना है देश में, उस नमक को थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु व्रत जो है, कोई भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। तो आज आप लोगों को 2 चीज बताए। प्रथम तो किचन के गेट पर भगवान शंकर का फोटो लगाएं, जिसमें माता अन्नपूर्णा, महामाई माता उनको भिक्षा दे रही। दूसरा कि आप पूजन कार्य में धर्मपत्नी को किधर बैठाएं, तो अगर भोलेनाथ के जितनी भी पूजन है उसमें दाहिने, सतरंग ब्राह्मण पूजन, दान सम्मान में बाएं, सभी देवताओं के पूजन में बाएं, इस बात का ध्यान रखें। पारण की व्यवस्था में हमने बताया कि निर्जल हैं तो जल से, फलाहार हैं तो अन्नाहार से, जल अगर पी के व्रत हैं तो दूध से, और दूध अगर पीकर व्रत हैं तो फल से पारण कर सकते हैं। और नमक किसी व्रत में नहीं खाया जाता। बोलिए विष्णु भगवान की जय।